और व्यूअर्स ये हम इन्वर्टर को अभी खोल के आपको अंदर की इसके कंपोनेंट्स दिखाते हैं कि इन्वर्टर अंदर से कैसे बना हुआ है। इसकी मार्केट रेट जो आपको मैंने बताया था कि आखिर में आपको इसका रेट भी बताएंगे। तो व्यूअर्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूअर्स मैं हूं मोहम्मद इलियास, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सोलर सिस्टम से। ये है मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स रिव्यू आपके साथ आप करने जा रहे हैं। ज़ियोनिक का मॉडल है PV8500 Z6 सीरीज है। Z6 सीरीज जो यूरोपियन मॉडल है, कंपनी ने बहुत अच्छा इन्वर्टर बनाया है जिसकी 5 साल वारंटी दे रहे हैं कंपनी। उसमें फीचर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, वो सारी फीचर्स और उसमें जो जितने पैनल्स आप लगा सकते हैं, मार्केट में आजकल उसका क्या रेट चल रहा है, और बहुत बेहतरीन इन्वर्टर कंपनी ने लॉन्च किया हुआ है। तो उसकी पूरी रिव्यू, उसके इन्वर्टर की पूरे अंदर का आपका बोर्ड दिखाएंगे, उसमें जो कंपोनेंट्स लगे हैं वो सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे, और रेट का भी बताएंगे आपको कि मार्केट में इस वक्त इस इन्वर्टर का क्या रेट चल रहा है। तो व्यूअर्स वीडियो को आखिर तक देखिएगा और हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं और अपनी कीमती राय से हमें आगाह करें और लाइक करें, कमेंट करें। ये ज़ियोनिक का Z6 सीरीज जो कंपनी ने नया इन्वर्टर लॉन्च किया हुआ है, इसके साथ पीवी आप तकरीबन 8500 वाट की तकरीबन 14 पैनल आप इसके साथ लगा सकते हैं, और ये तकरीबन 7 kVA का लोड उठा लेता है। 6.5 किलोवाट का 2.5 टन के AC आप इस पे आराम से चला सकते हैं। साथ में घर की जितनी भी छोटी मोटी चीज़ें वो सारी चीज़ें चला सकते हैं। कमाल की बात इसमें व्यूअर्स ये है कि ये डुअल आउटपुट का इन्वर्टर है। इस पे आप डुअल आउटपुट का लोड डाल सकते हैं, हेवी लोड और लो लोड को दोनों को अलग अलग करके लगा सकते हैं। नेट मीटरिंग के लिए, ग्रिड फीडिंग के लिए एक बेहतरीन इन्वर्टर है, जो ग्रिड फीडिंग इसकी बहुत अच्छी है। और आप अगर पेड जनरेशन और सोलर से वो काम लेना चाहते हैं तो उसके लिए ये बेहतरीन है। 5 साल इसकी कंपनी वारंटी दे रही है। व्यूअर्स ये देखिए सारे फीचर्स इसमें जो है, बिल्ट इन वाईफाई लगा हुआ है। 100% जो ग्रिड फिटिंग, ये हमने खुद अपने सिस्टम में काफ़ी लगाया हुआ है। तो ग्रिड फिटिंग के लिए एक बेहतरीन इन्वर्टर है। लिथियम आयन बैटरी आप इसके साथ लगा सकते हैं, आप इसके साथ ट्यूबुलर बैटरी भी लगा सकते हैं। व्यूअर्स ये ऑन ऑफ ग्रिड दोनों इन्वर्टर है। टच स्क्रीन इसमें लगा हुआ है, ये एक नया ऑप्शन है। दूसरा कमाल की खूबी इसमें व्यूअर्स ये कि 10 यूनिट तक आप इसको पैरेलल करके लगा सकते हैं। 9 यूनिट आप इसके साथ पैरेलल करके लगा सकते हैं। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है जिसका लोड ज़्यादा है, तो ये यही इन्वर्टर तकरीबन 9 यूनिट्स के साथ लगा सकते हैं। पीवी रेंज इसकी व्यूअर्स इन्होंने बढ़ाई हुई है 36 एम्पेयर। आम इन्वर्टर की जो आती है वो 26 एम्पेयर 27 एम्पेयर, इसकी 36 एम्पेयर पीवी इनपुट रेंज। अगर आप 36 एम्पेयर की 2 स्ट्रिंग में लगा लें तो एक स्ट्रिंग की तकरीबन 12 साढ़े 12 एम्पेयर की एक, और दूसरी की भी 12.5, तो ये इसके एम्पेयर काफ़ी ज़्यादा है। आप इसमें 600 वाट प्लस के पैनल भी लगा सकते हैं, ये इसमें एक प्लस पॉइंट है। और डुअल आउटपुट स्मार्ट मैनेजमेंट, ये व्यूअर्स आजकल तकरीबन तमाम इन्वर्टर्स में ये डुअल आउटपुट का जो है ये फंक्शन आ रहा है। और डुअल MPPT पैरेलल बेस, मतलब ये डुअल MPPT व्यूअर्स बाहर से इन्होंने एक ही पोर्ट दिया हुआ है सोलर पैनल के। आपने अगर कनेक्शन लगाने हैं तो ये पीवी इनपुट की जो वो है वो एक ही पॉइंट है, अंदर से इन्होंने पैरेलल करके लगाया हुआ है। ये अंदर से आपको भी दिखा देते इसका। तो ये Z6 सीरीज व्यूअर PV8500 8500 वाट का ये इन्वर्टर है, और कमाल का इन्वर्टर है। इसकी 5 साल की वारंटी है। तो इसकी अनबॉक्सिंग करके पूरा इन्वर्टर आपको दिखाएंगे, उसके बोर्ड में जो कंपोनेंट्स लगे हैं इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाएंगे। व्यूअर्स ये इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग करके जैसे ही हम खोलते हैं तो इसमें ये यूजर मैनुअल Z6 सीरीज का जो है ये यूजर मैनुअल, इसमें सारी पैरामीटर सेटिंग है। आपने अगर लिथियम बैटरी लगानी है तो उसकी सेटिंग करनी है तो वो सेटिंग सारा तरीकेकार इसमें दिया हुआ है। इसकी सेटिंग थोड़ी सी आम इन्वर्टर से डिफरेंट है क्योंकि ये इन्वर्टर भी आम इन्वर्टर है नहीं, तो इसलिए इसकी सेटिंग, पैरामीटर सेटिंग सारी मैनुअल, यूजर मैनुअल से चेक करके करनी पड़ती है। साथ में वारंटी कार्ड व्यूअर 5 साल की वारंटी, और ये वारंटी कार्ड जो है इस पे सारी इंस्ट्रक्शन और सारी हिदायत दी होती हैं। तो ये इसका वारंटी कार्ड हो गया। साथ में व्यूअर ये CD मिलती है जो सॉफ्टवेयर के लिए इस्तेमाल होती है, और ये डाटा केबल जो सॉफ्टवेयर करनी है। अगर घर में हो कोई बंदा इस तरह है जिसके घर में ये इन्वर्टर लगा हो और अगर घर में ही उसका वो अपडेट करना चाहे तो सॉफ्टवेयर से वो ये डाटा केबल के जरिए वो कर सकता है। तो व्यूअर्स ये इन्वर्टर है Z6 सीरीज PV8500 ज़ियोनिक का। ये आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन और बहुत बड़ी डिस्प्ले इन्होंने बनाई हुई है। आम इन्वर्टर की जो डिस्प्ले होती है वो कम होती है, इन्होंने बड़ी डिस्प्ले बनाई हुई है, और बेहतरीन सेटअप, और बोर्ड भी काफ़ी अच्छा है Z6 सीरीज। इसके साथ आप व्यूअर 8500 वाट के पैनल आराम से लगा सकते हैं। 14 पैनल अगर आपने 550 वाट के लगाने हैं तो 550 वाट के आप 14 पैनल इसके साथ अटैच कर सकते हैं। और लोड इस पे आप एक्चुअल व्यूअर 6.5-7 किलोवाट का इस पे आप लोड डाल सकते हैं। आसान अल्फाज में अगर हम कहें व्यूअर तो आप 2.5 टन के AC
साथ में फ्रिज, पंखे, लाइट्स वगैरह, ये बड़े घर में जो चीजें होती हैं वो सारी चीजें आप इस पे चला सकते हैं। साथ में अगर पानी की मोटर या ऐसी कोई बड़ी चीज चलानी है तो एक चीज बंद करके दूसरी आप इस पे चला सकते हैं। तो इस लोड के लिए बेहतरीन है और यही इन्वर्टर मेरा ख्याल है आजकल हर घर की जरूरत है जो इसके साथ आपको, और डुअल आउटपुट का फंक्शन भी है। अगर आपने लो लोड और हाई लोड को अलग करके लगाना है तो वो भी आप कर सकते हैं। दिन को आप एसी जो है उस पर चलाएं और रात को जो बैटरी पे होगा वो आपको स्मार्ट लोड पे, मतलब सिर्फ यूपीएस के लाइट, पंखे वगैरह वो चलाएगा। तो इसमें ये होगा कि आपकी बैटरी की लाइफ भी ज्यादा होगी और इन्वर्टर भी पायदार और देर पास चलेगा। व्यूअर्स, ये इन्वर्टर के नीचे आपको ये दिखा दें कि ये देखिए ये इनपुट एसी इनपुट हो गई और एसी आउटपुट आपने इधर से दे देनी है। इसका कनेक्शन बॉक्स खोल के आपको दिखाते हैं कि अंदर इसकी सेटिंग वगैरह क्या है। ये व्यूअर्स हमने इसको व्यूअर्स जैसे ही हम इसको कनेक्शन बॉक्स खोलते हैं, कनेक्शन बॉक्स की ये केबल लगी होती है जो उसके लिए बीएमएस सेटिंग के लिए, लिथियम बैटरी के लिए ये कारआमद आती है, बीएमएस और यूएसबी ये कम पोर्ट उसके लिए, तो ये केबल इसलिए उन्होंने दी होती है। तो उसके बाद नीचे देखिए ये व्यूअर इन्होंने एक किट लगाई हुई है। किट के नीचे एक पट्टी लगाई होती है जिधर आप पैरेलल कनेक्शन आप लगा सकते हैं। ये पट्टी अगर आपने 2 इन्वर्टर को या 9 इन्वर्टर्स को आपने पैरेलल करके लगाना है तो ये पैरेलल की जगह ये पोर्ट लगा हुआ है, इसको निकाल के आपने इधर पैरेलल किट लगा देनी है। और ये डीसी आउटपुट ये प्लस पॉइंट है व्यूअर जो आजकल केपीके में तो मेरा ख्याल है ज्यादा चल रहा है, जिधर लाइट बिल्कुल है नहीं, बैटरियां बिल्कुल बैठ जाती हैं। तो ये डीसी आउटपुट का एक फंक्शन है जिधर बैटरियां 40 वोल्ट से कम होकर ये इन्वर्टर ऑफ हो जाता है, तो इससे आप डीसी आउटपुट ले सकते हैं, आपको पूरा रात ये बैकअप दे सकता है। व्यूअर इसके साथ ये देखिए ये आपने इधर मेन इनपुट इधर लगा देनी है और आउटपुट जो है एसी आउटपुट आपने इधर से लगा देनी है। 2 आउटपुट है, लो और हाई, ये दोनों इधर से आपने लगा देने। बैटरी का देखिए जबरदस्त फिटिंग इन्होंने की हुई है कि दोनों को अलग अलग करके काफी स्पेस दिया हुआ है, केबल शॉर्ट होने का खतरा नहीं होता, काफी स्पेस इन्होंने दिया हुआ है। साथ में ये ऑन ऑफ का स्विच जिससे आप इन्वर्टर को ऑन ऑफ कर सकते हैं और बैटरी के केबल्स आपने इधर से दे देने हैं। पीवी इनपुट के लिए ये व्यूअर्स इन्होंने ये जगह दी हुई है, पीवी इनपुट आपने इधर से दे दी है। और व्यूअर्स ये हम इन्वर्टर को अभी खोल के आपको अंदर के इसके कंपोनेंट्स दिखाते हैं कि इन्वर्टर अंदर से कैसे बना हुआ है। ये व्यूअर्स आप देख सकते हैं काफी बेहतरीन और काफी अच्छा इन्वर्टर, और हर लिहाज से इन्होंने उसका ख्याल रखा हुआ है कि इन्वर्टर कहीं पे शॉर्ट सर्किट वगैरह हो जाए या जो कुछ भी हो जाए तो इन्वर्टर खराब ना हो। ये व्यूअर्स पहले तो इसकी आपको डिस्प्ले दिखा देते हैं कि ये पीछे देखिए इसका ये डिस्प्ले जो है काफी जबरदस्त डिस्प्ले इन्होंने बनाया हुआ है। डिस्प्ले के साथ इन्होंने एक सर्किट लगाया हुआ है जो इसमें सारी प्रोग्रामिंग होती है और डिस्प्ले के लिए इन्होंने किया होता है। तो आम इन्वर्टर में जो डिस्प्ले होती है, हम तो इधर सर्विसेज भी दे रहे हैं और इन्वर्टर खुदा ना खास्ता खराब हो जाए तो उसको रिपेयर करने की भी हमारे पास फैसिलिटी है। तो हम ये चीजें हम देखते हैं और आम इन्वर्टर को भी देखते हैं, तो काफी डिफरेंट है आम इन्वर्टर से। और ये एक डिस्प्ले इन्होंने बनाई है। इसके बाद व्यूअर अगर हम बोर्ड की बात करें तो बोर्ड देखिए आप ये इन्होंने एमपीपीटी जो है, एमपीपीटी इन्वर्टर के आम इन्वर्टर के साइड पे लगी होती है, इन्होंने ये सोलर एमपीपीटी जो है ये बोर्ड के ऊपर लगाई हुई है कि जो अंदर पीसीबी बोर्ड है वो नीचे रहे और एमपीपीटी में अगर खुदा ना खास्ता कोई हाई वोल्टेज शॉर्ट सर्किट वगैरह आ जाए तो बोर्ड खराब ना हो, बोर्ड पे इसकी मॉसफेट और आईजीबीटी जो है वो खराब नहीं हो। और इसके ऊपर इन्होंने सेंसर भी दिए हुए हैं, अगर खुदा ना खास्ता इन्वर्टर उस पे हाई टेम्परेचर पे चला जाता है और इन्वर्टर जो है वो गर्म हो जाता है तो उस पे सेंसर जो है काम ये होता है कि इन्वर्टर को ऑफ कर देता है, उसकी वार्निंग शो हो जाती है आपको, तो इन्वर्टर को ऑफ करके दोबारा रिस्टार्ट करेंगे। एमपीपीटी का इन्होंने पोर्शन देखिए ऊपर दिया हुआ है कि बोर्ड इसका खुदा ना खासा कोई शॉर्ट सर्किट होता है। तो दूसरा इसमें कमाल की बात इन्होंने ये की हुई है कि ये एमपीपीटी के साथ जो कॉइल लगता है वो कॉइल को भी इन्होंने अलग से जगह बना के रखा हुआ है कि ये कॉइल में हाई वोल्ट आते हैं तो खुदा ना खासा अगर कोई डैमेज वगैरह कोई खतरा आता है तो बोर्ड डैमेज ना हो, पीसीबी खराब ना हो। ये नीचे पीसीबी का जो मेन पोर्शन उसका है कॉइल, ये उसका हो गया और ये एमपीपीटी का कॉइल। दूसरा व्यूअर इसमें जो आईजीबीटी लगी हुई है तो वो हाई वोल्ट और हाई एम्पेयर की लगी हुई है जो बेहतरीन है। और हाई वोल्ट और हाई एम्पेयर वाली ये कि उसके मतलब काफी लोड आप उठा लेते हैं, काफी लोड वो उठा लेता है और उसका खराब होने का खतरा नहीं होता। तो दूसरा अगर व्यूअर्स हम इस इन्वर्टर की आम इन्वर्टर से इसका अगर मुकाबला करें और मुआवजा करें तो ये आपके सामने है, बहुत सफाई के साथ और बहुत अच्छी तरीके के साथ। ये इन्होंने देखिए ये फैन के साथ अलग से एक प्लास्टिक लगाया हुआ है कि जो गर्म होने वाली जगह है, जिधर ज्यादा टेम्परेचर होता है, गर्म होता है, तो उधर उन्होंने बिल्कुल कवर किया हुआ है कि फैन की हवा बिल्कुल सीधा इसी पोर्शन पे आए। और ये जो हीट सिंक लगे हुए हैं जो है तो इसमें मॉसफेट और आईजीबीटी जो है वो कूल रहे और ठंडे रहे, गर्म ना हो।
अगर गर्म हो भी जाए तो भी उन्होंने इसका ख्याल रखा हुआ है कि इसमें सेंसर इन्होंने दिए हुए हैं, जो सेंसर का काम ये है कि टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो वो ट्रिप कर जाता है। तो ये वीवर्स एक बहुत अच्छा इन्वर्टर और काफी बेहतरीन इन्वर्टर है। अगर आप इसको अपने घर के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हम इंशाल्लाह इसको रिकमेंड करेंगे कि आप लगाएं। और हमारे पास यूनिक की ऑलरेडी डीलरशिप है, पूरे पाकिस्तान हमारी डिलीवरी मौजूद है। अगर किसी भाई को यूनिक का इन्वर्टर चाहिए होगा, कौन सा भी मॉडल हो, तो हम इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान हमारी डिलीवरी मौजूद है और इंशाल्लाह कोशिश होगी कि कंपनी रेट पे आपको मिल जाया करेगा। इसकी मार्केट रेट जो आपको मैंने बताया था कि आखिर में आपको इसका रेट भी बताएंगे। तो व्यूअर्स, ये Z6 सीरीज PV 8500 इसका जो मार्केट रेट चल रहा है वो 3,12,000 3,15,000 रुपए इसका मार्केट रेट चल रहा है। तो हमारी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह आपको कंपनी रेट पे ही मिल जाया करे। अगर किसी भाई को चाहिए होगा Z सीरीज, ये इन्वर्टर आपको एक बात बता दूं कि ये इन्वर्टर थोड़ा सा कॉस्टली है लेकिन बेहतरीन इन्वर्टर है। आपने एक दफा ही लगाना है तो ये वाला इन्वर्टर लगाएं, क्योंकि इसका रेट थोड़ा सा है लेकिन ये फ्यूचर में इंशाल्लाह आपको कई किस्म की परेशानियां नहीं देखनी पड़ेंगी। तो व्यूअर्स, इसका रेट 3,12,000 3,10,000 और इंशाल्लाह कोशिश होगी कि आपको कम रेट में मिल जाया करे। जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सोलर सिस्टम हमारा सेटअप व्यूअर्स पिशावर में है और नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे दिया होगा, तो इंशाल्लाह हमसे रब्ता कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो बराए मेहरबानी इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा व्यूअर्स, यही हमारी हौसला अफजाई है। और इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।